हाय, मैं हूं के। आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। कीप वॉचिंग। आप नंबर 1 क्रिटिक अपने आप को कहते हैं, बहुत से लोग कहते मतलब मानते भी हैं आपको कि आप बहुत ही आपके ऑनेस्ट आपके रिव्यूज होते हैं, आपके एनालिसिस भी बहुत बार बिल्कुल एकदम स्पॉट ऑन आपकी होती है। लेकिन अगर आप एक नंबर 1 क्रिटिक सिर्फ दोस्ती की वजह से फिल्मों को रिव्यू ही नहीं करेगा तो फिर आप नंबर 1 क्रिटिक कैसे रहे? तो आप कहीं ना कहीं यू आर नॉट बीइंग प्रोफेशनल समा जो आपको बेसिकली आपको पैसे की कमी नहीं है, तो आप पैसे के लिए आप नहीं काम करेंगे। करेक्ट। तो उसमें वो बात आपकी एक कहीं ना कहीं इस वजह से लोग मानते हैं कि हाँ ये अनबाइज्ड रहेगा। लेकिन जब आप दोस्ती की वजह से अगर आप रिव्यूज ही नहीं देंगे तो आप तो अपनी ऑडियंस को चीट कर रहे हैं। तो इस बारे में सोचा जा सकता है। इस बारे में मैं ज़रूर सोचूंगा कि वाकई ही क्या ये गलत है, और अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है फिर रिव्यू दिया जाएगा। एक चीज़ जो मुझे किसी ने बताई थी बहुत साल पहले कि इंडस्ट्री में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर कहीं लग रहा हो कि अभी ये आपके दोस्त हैं और उनको आपको अपीज करना है तो नथिंग इज परमानेंट। तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो एक ऑनेस्टी है वो आपकी शायद सफर ऐसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक मेरा आपसे एक सजेशन था। नहीं, अच्छा सजेशन जी। टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, आपने एक बहुत ही सेंसेशनल आपने वीडियो आपने जारी किया अपने यूट्यूब चैनल पे एक बिग बॉस से पहले, और आपने सारे के सारे एक्यूरेट आपने नाम आपने बताया कि ये सब लोग जो हैं वो इस बार बिग बॉस में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये आप कलर्स के साथ में आपकी कुछ साठगांठ है और उन्होंने आपको सारे नाम बताए ताकि आप रिवील कर सकें। कितनी सच्चाई है इसमें? ये 7वां सीजन है जी। पहले बाकी 6 सीजन में सारा मीडिया ट्राई करता रहा कि वो कभी 100% सही नाम बता सके, आज तक बता नहीं पाए। ये पहली दफा हुआ जब मैंने सारे नाम एग्जैक्टली बताया कि ये लोग जा रहे हैं जी। सिर्फ 2 ही नाम में कंफ्यूजन था, श्रीशांत एंड अरमान, जो लास्ट डे तक उन्होंने रखा था। जिस दिन एंटर हो रहे थे उस दिन सुबह को उन्होंने फाइनल किया कि श्रीशांत ने मना कर दिया, वो किसी भी तरह जाने को तैयार नहीं हुआ, तो अरमान वहां गए हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट काम था, बहुत ही सोर्सेज चाहिए थी इसके लिए, तो ये किसी से हुआ नहीं। इसलिए बोला लोगों ने कि कलर्स ने मुझे बता दिया। कलर्स वालों को तो खुद हार्ट अटैक आ गया कि मैंने बता कैसे दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग बॉस का आपका जो एक्सपीरियंस आप कर रहा था, काफ़ी बार आपने इस बार भी आपने कोशिश करी किसी तरीके से आपको आप भी पहुंच जाएं बिग बॉस के उस सीज़न में, लेकिन शायद आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन आप अपने जो आपका एक पूरा जो एक्सपीरियंस रहा था, आप कैसे उसको लुक बैक करते हैं? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता उस घर में जाने की। जैसे आपने कहा, लास्ट ईयर भी उन्होंने मुझे भेजा, बहुत रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट एक दिन के लिए मैं चला जाऊं। मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्यों? वहां उस घर में जाने के बाद एक 2 रुपए का आदमी भी आपको गाली दे सकता है, एक 2 रुपए का आदमी भी आपकी बेइज्जती कर सकता है। वो 2 रुपए का आदमी जो आपके घर के सामने चौकीदार बनने के काबिल नहीं है, वो भी आपको कुछ भी कह सकता है। तो ये एक रीजन है कि मैं उस घर में कभी जा ही नहीं सकता दोबारा। मेरे साथ ऐसे ऐसे लुक्खे थे कि जिनकी औकात मेरे नौकर बनने की भी नहीं है, उन्होंने भी मुझे कुछ भी कहा। राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है उस घर की, इसलिए मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। ये भी जो आपके बारे में कहा जाता है कि दैट कमाल खान बहुत बड़बोले हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब आपने बिग बॉस में भी आपने कहा था कि नीदरलैंड से मेरा पानी आता है और दूध यहाँ से मेरा आता है, जो भी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक ये भी मतलब एक कहना है कि साहब यार छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, हमने तो कभी देखा नहीं। आप मेरे किचन में जाके देख लीजिए जी, हर चीज आपको बाहर की मिलेगी। मेरे किचन में मसाला भी इंडिया का नहीं मिलेगा, बाकी तो छोड़ दो। नमक भी मेरे किचन में इंडिया का नहीं मिलेगा। कहाँ का होता है नमक? कहाँ का होगा? नमक नीदरलैंड का होगा। अच्छा जी। तो इंडिया में नमक तो अच्छा मिलता है। नहीं, सब अच्छा मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलता, बट मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि मैं झूठ नहीं बोलता। जो चीज है, जो लोग मेरे किचन में आए हैं उनको पता है कि मेरे किचन में वाकई ही इंडिया का कुछ नहीं होता। तो मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये कहता हूं कि भाई नहीं इंडिया की चीजें खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया की ही हैं, ऐसा नहीं है जो इंडिया की ही हैं। जैसे अचार है, वो गुजरात का बना हुआ है, बट वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो कंपनी यहाँ नहीं बेच सकती, वो सिर्फ एक्सपोर्ट ही होता है। तो सवाल इसमें मैंने कभी कुछ झूठ बोला नहीं।